हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रोइंग दिगा। बहुत दिनों के बाद मैं स्टडी व्लॉग बनाने जा रही हूँ। एंड कैसे चल रही है आपकी स्टडीज़? मेरी स्टडीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है क्योंकि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है। मेरी फ्रेंड और मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। दूर है, हमारे घर से काफ़ी दूर है, 45 मिनट्स लगते हैं, ऑटो लेना पड़ता है, फिर उसके बाद पैदल चल के जाना पड़ता है। बट ठीक है, वर्थ इट है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी में इम्प्रूवमेंट हुई है। सुबह का नाश्ता वगैरह डन एंड अपनी सुबह की जितनी भी रूटीन है, एक्स्ट्रा काम है, खाना वाना बना के सीधा लाइब्रेरी में आता है क्योंकि लाइब्रेरी की टाइमिंग्स है 9 to 5। तो 9 या सवा 9 के अराउंड हम आ जाते हैं, मैं और मेरी फ्रेंड। और वो 3 बजे तक रहते हैं और मैं 5 और पौने 5 तक मैक्सिमम रहती हूँ। उसके बाद हम अपनी स्टडी वगैरह सीरियस वाली स्टडीज़ करते हैं वहाँ पे। ये दोपहर का टाइम हो गया है, हम खाना खाने जा रहे हैं। इस दिन हम खाना नहीं लेके आए थे, तो हम गुरुद्वारा साहिब है वहाँ अंदर हम खाना खाने, लंगर खाने गए थे। तो बहुत यम्मी लंगर बना था, खाना वाना खा लिया था हमने वहीं पर ही। लंगर यार बहुत ज़्यादा यम्मी था। और मैं शाम को घर आई, घर आने के बाद चाय वाय, वही शाम का थोड़ा बहुत स्नैक्स एंड थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वही स्टडी स्लॉट अपना अगेन स्टार्ट हो गया, जो इवनिंग स्टडी शॉर्ट्स में बताती हूँ वो सब स्टार्ट। एंड देन यार मेरी तबीयत ना आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड फीवर आ जाता है बार बार क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो आप सब भी ध्यान रखो क्योंकि यार देखो, पढ़ाई तो करनी है ना। जब हमें किसी चीज़ की आदत हो जाती है ना, एक दिन वो काम नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, 3 दिन नहीं होता, 4 5 6 7 हफ्ते, 1.5 2 हफ्ते बाद वो काम होने लगता है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। पहले मैं सोचती थी कि नहीं, लाइब्रेरी जाके तो क्या ही पढ़ना, घर पे भी उतनी स्टडी हो जाती है। बट मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं, तू लाइब्रेरी ज्वाइन कर, फ़र्क नज़र आएगा। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की एंड टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे तो मेरा बुरा हाल था, हेडेक होने लगा था, मैं तो आके सो जाती थी। नहीं, पर शाम को स्टडी करती थी, 2 3 घंटे शाम को भी करती थी स्टडी। बट जब मेरे को आदत पड़ गई ना उसकी, लाइब्रेरी जाने की, एंड मेरी फ्रेंड के साथ भी सेम यही सीन हुआ, तो हमने देखा कि हम मैनेज कर सकते हैं बट हम अपनी लिमिट को ही पुश नहीं करते। बस यही चीज़ थी। और अगर आपको भी किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है ना, नॉट फॉर लाइब्रेरी, कोई भी चीज़ हो, वो स्टडी से रिलेटेड हो या कुछ भी एक्स्ट्रा ओवर काम हो, तो धीरे धीरे ही उसकी आदत लगती है, एकदम से किसी चीज़ की आदत नहीं लगती। तो अकॉर्डिंग टू मी तो स्टार्ट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सोचते हो ना सामने वाला स्टडी करता है, मेरी इतनी लिमिट्स नहीं है, तो आप स्टार्ट तो करो। एक दिन आप 15 मिनट स्टडी करो, एक दिन 1 घंटा, ऐसे करते करते ना आप ऐसा नहीं है कि 8 ही घंटे पढ़ना है सबको। सबकी यार अपनी माइंड कैपेसिटी होती है, माइंड रिटेंशन पावर सबका अलग अलग है। सो हम सब एक सिनेरियो में तो नहीं है, बट स्टार्ट तो सबको कहीं ना कहीं ज़ीरो से करना पड़ता है। तो अगर आप सोचते हो ना कि नहीं, सामने वाला बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है या उसकी लाइफ में बहुत ईजीली चीज़ें हो जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस सामने वाला बहुत ज़्यादा और थोड़ी उनके अकॉर्डिंग लिमिट में वो एडजस्टमेंट करता है अपने पूरे टाइम टेबल को, तभी जाके वो स्टडी भी कर पाता है और दूसरे काम भी कर पाता है। सो प्लीज़, अगर आप भी ये सोचते हो ना किसी चीज़ को स्टार्ट करना बट नहीं हो पाता, मुझसे नहीं होगा, ये पहली बात तो ये विचार ही छोड़ दो। ज़रूर हो जाएगा आपसे काम, तो स्टार्ट करो बस। और जब आपको ना सब कुछ मेंटेन करना आ जाता है ना, अपना डे और अपनी रूटीन्स, खाना पीना, स्टडी कितने घंटे करनी है, तो सब इजीली चलता है क्योंकि आपको हैबिट पड़ जाती है ना उस चीज़ की। ऐसे ही होता है। तो स्टार्टिंग में कुछ सही नहीं होता बट विद द टाइम सब कुछ ठीक हो जाता है। और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि किस्मत से जो हमें मिलता है ना, वो शायद पूरी ज़िंदगी चले या ना चले, पर जो हमारी मेहनत से हमें कुछ चीज़ मिलती है ना, उसका मज़ा भी होता है। और ठीक है, वो पूरी लाइफ चलती भी है क्योंकि उस पर हमने मेहनत की होती है ना, तो उसकी खुशी अलग होती है। तो कोई भी चीज़ है ना, उस पर अपनी 100% मेहनत दो, जितना आपसे हो सकता है। ऐसा मत सोचो कि हम बहुत थोड़े एफर्ट्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके एफर्ट उनके लेवल पे बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे आज ये चीज़ नहीं हुई, क्या पता आप दूसरी चीज़ में अच्छे हो। तो हर एक बंदे की सिचुएशन, हर उनका माइंडसेट सेम नहीं होता। पहले तो ये सिनेरियो ना अपने दिमाग से निकालिए कि सब सेम ही पैरामीटर पे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब अलग अलग पैरामीटर पे, सब अलग अलग किसी ना किसी फील्ड में अच्छे होते हैं। पहले अपनी फील्ड देखिए एंड देन उस पर वर्क कीजिए। डेफिनेटली ना इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इस टाइम मेरे को सच में नींद आ रही थी क्योंकि मैं बीमार थी, मैंने आपको बताया। और ये नेक्स्ट डे हम फिर से लंगर खाने गए थे। मैं नहीं लेके आई थी घर से खाना, बट अब कल से लेके आऊँगी। और मैंने मेडिसिन खाई बिकॉज़ कोल्ड ने ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा था। एक्चुअली कोल्ड के रीज़न से ही मेरे को फ़ीवर हो रहा था। और मैं सोच रही थी कि यार इतनी स्टडी नहीं हो रही, बट ठीक है यार, मैं खुश थी कि कुछ ना होने से बेटर है कि थोड़ी बहुत स्टडीज़ हो रही है। तो अपना आप प्लीज़ ध्यान रखिए, मौसम बहुत चेंज हो रहा है और
फ़ीवर तो दे के जाएगा, गला ख़राब करके जाएगा। सो बेटर है पहले ही इसका ध्यान रख लिया जाए। ये यहाँ पे सब चले गए थे लाइब्रेरी में, इस टाइम ऑलमोस्ट सब चले जाते हैं 3 साढ़े 3 के टाइम, तो बस ये रूम ना खाली हो जाता है और ऐसे मैं वॉक करते करते भी पढ़ाई कर लेती हूँ। और वैसे भी जब भी मैं खाना खाने के बाद ऐसे यहाँ पे बैठती हूँ ना, तो मैं ऐसे वॉक करते ही पढ़ाई करती हूँ। कोई ज़्यादा बोलता भी नहीं है कि क्योंकि जब सब होते हैं ना, तो मैं इतनी आवाज़ नहीं करती कि ऊंचा ऊंचा बोल बोल के पढ़ाई करना है, साइलेंट। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ क्योंकि अभी कोई है ही नहीं, और जो रूम की आवाज़ है वो तो बाहर जाएगी नहीं। सो जैसे भी जिस स्टडी में, जैसे भी रीडिंग में अच्छा लगता है मेरे को, तो मैं ऐसे यहाँ पे इस टाइम वॉक करते करते स्टडी करती हूँ। वॉक के फ़ायदे ये हो जाते हैं कि नींद नहीं आती, क्योंकि खाना खाया होता है दोपहर में, तो उससे नींद आती है। तो मैं तो हमेशा श्योर करती हूँ कि खाना लाइट खाऊं, लाइक फ्रूट हो गए, जब मैं घर पे खाती हूँ तो फ्रूट खा लेती हूँ, कुछ लिक्विड पी लेती हूँ। बट जब खाना खाती हूँ ना, तो नींद सच में बहुत ज़्यादा आती है, और मुझे सच में खाने के बाद नींद आती है। तो मैं ऐसे मतलब वॉक करके जब स्टडी करती हूँ ना, तो नींद बिल्कुल भी नहीं आती। और यार अभी इतना काम होता है ना कॉलेज का, दूसरे एग्ज़ाम्स का, कॉलेज के एग्ज़ाम्स का, तो मुझे है कि अभी थोड़ी नींद कम तो नहीं, बट ये है कि दोपहर वाली नींद अवॉइड करो, क्योंकि यार अगर नींद की आदत लगी ना एक बार, तो फिर दोपहर को सोना ही सोना पड़ेगा। इसलिए लाइब्रेरी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर मी और मेरी दोस्त के लिए भी, क्योंकि हमें लाइब्रेरी में बहुत अच्छा लगता है। घर पर नहीं हो पाती हमसे स्टडी, हमारे घर पर वो सिनेरियो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टार्टिंग में लगता था कि हर एक चीज़ कैसे मैनेज होगी, कॉलेज भी है, दूसरे एग्ज़ाम्स भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, बट नहीं यार, जब एडजस्ट करने पे आए ना, मैं और मेरी फ्रेंड ने बहुत सपोर्ट किया। शी इज़ बहुत ज़्यादा अच्छी गर्ल है, जसविंदर, ठीक है, उसका नाम ले, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो हमेशा यही कहती है, कर लोगे यार, आप कर लोगे, ये भी हो जाएगा। कभी कभी मैं कुछ खाने को भी नहीं लेके आती ना, तो मोस्टली मैं नहीं लेके आती, पर हमेशा वो फ्रूट्स भी लेके आती है, मीठा भी लेके आती है। वो कहती है मेरे से ही खा लिया करो। एंड बहुत अच्छी गर्ल है वो, और मैरिड है, उसकी बेबी है। उसको देख के ना मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि वो मैरिड भी है, उसकी बेबी भी है, तब भी वो स्टडी करती है और अच्छी है स्टडीज़ में, वो सब कुछ मैनेज करती है। तो हम क्यों नहीं, क्योंकि हम तो अनमैरिड हैं। तो बस मैं मैनेज करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि बेस्ट ही रिज़ल्ट मिले। और ये 5 बजने को 20 मिनट अभी रह गए हैं, 4:45 का टाइम है, मैं बाहर आ गई हूँ और रास्ते में बहुत रश है। ये गुरुद्वारा साहिब का व्यू, एंड रास्ते में इतना रश होता है। और ये यहाँ पे ना मैं ऐसे ट्राई करी थी कि सबको जलियांवाला बाग दिखे, बट ना वहाँ पे लोग ऐसे देखते रहते कि ऐसे मतलब फ़ोन पकड़ा हुआ है, एंड स्नैचिंग वगैरह का डर रहता है। शाम को ना ऐसे हम कपड़े देखने गए थे गर्मी के, फिर घर आके वही इवनिंग स्टडी रूटीन जो भी मतलब लाइब्रेरी में पढ़ा सब एकदम रिवाइज़ कर लेती हूँ, सो दैट उस दिन का जो पढ़ा हुआ है ना उसी दिन दिमाग में फिट हो जाए। अगली बार भी रिवाइज़ करती हूँ, बट पक्का हो जाता है। रात को डाइट बहुत ही लाइटली ली ही नहीं, ये दूध और ये रस ले लिए। वॉक की, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो ठीक है गाइज़, व्लॉग का करते हैं एंड। आप लोग भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, स्टडीज़ अच्छे से करो और जल्दी जल्दी अपना गोल अचीव कर लो।